लेकिन सत्ता की क्योंकि आपने बात किया, आपने अपने संघर्षों की भी बात की, 32 साल से आप संघर्षरत है। इस दौरान बहुत से अलग अलग राजनेताओं से आप मिले होंगे। क्या राजनेताओं का साथ भी कभी कभी मिल जाता है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में? क्योंकि जब आप सत्तासीन दल के खिलाफ जाते हैं तो कभी कभी विपक्ष का साथ कुछ हद तक आपको मिलता है। क्या उसका फायदा होता है किसी तरीके से? नहीं, उसका वो अपने फायदे के लिए आते हैं। अगर उनका फायदा होगा तो आएंगे, अगर उनका फायदा नहीं होगा तो नहीं आएंगे। अब अगर हम राजनीतिक पार्टी को देखें, कोई राजनीतिक पार्टी एबीसी कोई, वो किसानों के पक्ष की नहीं है। किसी भी पार्टी को हम हाथ लगा लें, बीजेपी को लगा ले, कांग्रेस को लगा ले, छोटे दलों को लगा ले, कोई किसान के पक्ष में नहीं। बिल्कुल, छोटे दलों की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो क्षेत्रीय दल थे वो तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। जेजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई, आईएनएलडी को हम देखते हैं बहुत कम पर सिमट गई। बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त मजबूत स्थिति में है और बीजेपी अपनी तीसरी बारी खेल रही है। जो मैंने आपसे सवाल किया उसी से जोड़कर मैं इसे देखता हूं कि बीते 10 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। क्या आपको इस दौरान कांग्रेस का साथ मिला है कि आप अपने आंदोलनों को मजबूत कर पाएं उनकी तरफ से किसी भी तरीके की पॉलिसी मेकिंग में? इसमें हमें कांग्रेस का साथ नहीं मिला। पीछे हमने कांग्रेस के टाइम में एक आंदोलन किया था, गन्ने का आंदोलन, आपके ध्यान होगा, शायद 2012 में। उसमें बीजेपी के लोग तो हमारे धरनों पे आए थे। तो अब जो पिछला आंदोलन हुआ इसमें कांग्रेस ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, कोई पैसे की फंडिंग नहीं दी, कोई आदमियों का साथ नहीं दिया। हाँ नहीं, लेकिन मना भी किया हुआ था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमने किसी से लिया भी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर होती है कि जो आम गांव के लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। अब वो जो तो बीजेपी से जुड़े हैं वो हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन जो किसी अन्य पार्टी से जुड़े हैं वो हमारे साथ आंदोलन में आके बैठ जाते हैं। लीडर नहीं, आम लोग। जो अब जैसे कोई आदमी मान लिया कांग्रेस से जुड़ा है, कोई आदमी चौटाला से जुड़ा है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, अगर कोई आंदोलन चलता है वो आ जाते हैं। छोटे जो निचले स्तर के गांव स्तर के लोग हैं तो वो अब उनको चाहे उस पार्टी के मान लो, चाहे उनको किसान की हैसियत से मान लो, आते तो वो किसान की हैसियत से ही है, लेकिन एफिलिएशन कहीं ना कहीं रहती है। ये सवाल मैंने इसलिए भी जीवंत हो जाता है क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी हारी तो उसके बाद आपका एक बयान आया जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हमने बहुत चीजें जो है वो स्मूथ करी, लेकिन बावजूद उसके वो हार गए। वहां पर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर थे, क्या कहना चाहते थे आप, जरा वो समझाएं। हाँ, मेरे बयान का अर्थ उल्टा निकाल लिया। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए बना है कि किसान आंदोलन हुआ। आंदोलन हमेशा जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ जाता है। अन्ना आंदोलन हुआ, कांग्रेस के खिलाफ गया, या हमारा जो मैं बता रहा हूँ 2012 में आंदोलन हुआ तो वो कांग्रेस के खिलाफ गया। अब ये आंदोलन की अगर हम बात करें, पंजाब में ये कांग्रेस के खिलाफ गया। जो पिछला आंदोलन था पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ गया, आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला गया। तो मेरी बात का अर्थ ये निकाल लिया कि जैसे कांग्रेस ने हमें बिठाया था। लेकिन क्योंकि जो बयान आपने दिया उस बयान के बाद मौका भी मिल गया जो सत्तासीन दल था और बहुत ये बयान वायरल हुआ और उसके बाद जो बीजेपी के लोग थे उनकी तरफ से कहा गया कि हम लगातार कहते थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो कांग्रेस का आदमी है। कांग्रेस वाले कहते हैं ये बीजेपी का आदमी है। कांग्रेस वाले के बेटे पूछिए, क्योंकि मैंने हुड्डा के खिलाफ बोला और इस चुनाव से पहले मैंने बता दिया था कि हुड्डा कांग्रेस का सत्यानाश करेगा।